साथियों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरह से हम 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड दोस्तों, आपको बता दूं कि हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे साइंस के, वो आपके एग्जाम में पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो अगर गाइज आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो जरूर नोट करिएगा। लाल रक्त कण दोस्तों, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। 120 दिन होते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिनों का। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो कहाँ पे? तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह है O और सर्वग्राही रक्त समूह है AB। दोनों को नोट करिएगा, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप मापने के यंत्र को कहते हैं हम स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा जो वो ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से। मुंह से जो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। देन पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पे? तो वे होता है छोटी आंत में। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, लीवर द्वारा। दोस्तों, पित्त कहाँ पे स्त्रावित होता है? ये होता है लीवर द्वारा यानी कि यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है तो कहाँ पे दोस्तों? विटामिन ए संचित होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड दोस्तों कौन सी है? यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बात करें सबसे छोटी ग्रंथि की, दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि है स्मॉल ग्लैंड, वो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? तो वे होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। कितनी? 639। उसके बाद लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है दोस्तों? तो वह होता है टाइलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आता तो नोट जरूर करिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इन क्वेश्चन से देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ होता है दोस्तों? कहाँ से होता है? ये होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। कहाँ पे? तो मैन क्रोमोसोम पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है दोस्तों 4 कोष्ठी। कितने? 4 कोष्ठी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन बन चुका है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है दोस्तों 46। उसके बाद है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी है? तो यह त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों तंत्रिका कोशिका है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या तो कितनी है दोस्तों? वह है 22। उसके बाद है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितने दोस्तों? तो वह बनता है 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि? किसके कारण दोस्तों? ये देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो वह होता है 6। आपको याद रखना सभी के सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है दोस्तों? ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आ सकता है ऑप्शन में, 37 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है और 310 केल्विन भी आ सकता है। अगर आपको तीनों का तीनों ऑप्शन में दिखे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तीनों के तीनों आपके ऑप्शन ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में कोई एक दिखेगा इनमें से। तो गाइस, अगर आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखे तो आपका आंसर ये होगा। अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस दिखे तो ये होगा। देन आपको 310 केल्विन दिखे तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैरों में
कहाँ पे दोस्तों? पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है वह है कैल्शियम एंड फास्फोरस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो वह है प्लेटलेट्स। क्या दोस्तों? वह है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो वह है फ्रेनोलॉजी। क्या है? फ्रेनोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो कौन सी होती है? वे होती है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म कौन कहलाता है दोस्तों? वे कहलाता है साइकस। कौन कहलाता है? तो कहलाता है वे साइकस। देन अगला क्वेश्चन है मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग किसके कारण होता है दोस्तों? वे होते हैं जल में मरकरी के प्रदूषण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों? जो पित्त है यानी जो बाइल है वे लीवर से प्राप्त किया जाता है, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वे करते हैं तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो ये हिपेरिन। हिपेरिन नाम के एक हार्मोन होते हैं दोस्तों जिसके कारण मानव शरीर में खून जो नहीं जमता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा। उसके बाद लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, तो दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। उसके बाद है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल में दोस्तों आपको बताना है किसका संश्लेषण होता है, तो ये होता है पायरुविक अम्ल का। किसका? पायरुविक अम्ल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण तो ये होता है यकृत में, आपको ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो कहाँ पे छानती है दोस्तों? वृक्कों में। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपको बता दें जो श्वसन की क्रिया है वे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जनरल साइंस के एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया ऑल स्टेट, गाइस आप सभी के लिए जो क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे जो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन किए काफ़ी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।